नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आजकल भले ही नारी का कार्य क्षेत्र घर गृहस्थी तक ही सीमित कर दिया गया हो और उसे वहीं अपनी योग्यता दर्शाने में सार्थकता अनुभव की जाती हो, पर प्राचीन काल में वैसा नहीं था। एक पाश्चात्य इतिहासकार के शब्दों में, आज की उन्नत और विकसित सभ्य कहे जाने वाले देशों के लोग जिस समय नदियों, तालाबों, झरनों के से घुटनों के बल झुककर जानवरों की तरह पानी पीते थे, तब भारतवासियों ने भूगोल, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, यंत्र विज्ञान के साथ गुप्त विद्याओं का भी असाधारण विकास कर लिया था। आज का मानव चंद्रमा पर पहुंचने में विज्ञान के बल पर अब समर्थ हुआ है, लेकिन भारत के प्राचीन महर्षि अपने योग बल से लोकांतरों का भ्रमण कर आते थे। प्रश्न उठता है कि इतिहास में तो इसका विवरण मिलता नहीं। इसका उत्तर उक्त इतिहासकार ने इस प्रकार दिया। भारतीय महर्षियों ने इतिहास लेखन को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भौतिक घटनाओं से भी अधिक मूल्यवान दूसरी उपलब्धियां थीं, और उन उपलब्धियों के बल पर ही हजारों वर्ष पूर्व भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर दिखाई। क्या यह प्रगति अकेले पुरुष ने की? नारी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया? यदि ऐसा होता तो फिर प्रगति की चाल कछुए के समान रही होती और आज की तरह ही हम सब कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ होते। प्राचीन काल में नारियों ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ साथ समाज, राजनीति, धर्म, कानून, संगठन आदि सर्वांगीण उन्नति में पुरुष की सच्ची सहचरी बनकर रही, उसे प्रेरणा देती रही, बल प्रदान करती रही। क्यों? इसलिए कि उसकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता पुरुष की प्रतिभा, क्षमता और योग्यता से मिलकर अनंत गुना प्रभावशाली हो जाती है। वेदानुशासन में जब चला जाता था, तब महिलाओं ने ऐसे ऐसे महान कार्य करके दिखाए हैं कि उनकी भूमिका को हटा दें तो इतिहास का स्वरूप ही बदल जाता है और छूछ मात्र रह जाता है। रामायण में से सीता के चरित्र को निकाल दिया जाए तो रामायण में बाकी कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, कुंती, गांधारी आदि के चरित्र निकाल देने पर महाभारत की महत्ता ही क्या रह जाएगी? पांडवों का सारा जीवन संग्राम ही अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार भागवत में से देवकी, यशोदा और गोपियों का चरित्र हटा दिया जाए तो कृष्ण एक साधारण पुरुष बनकर रह जाएंगे। शिवजी के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी का नाम हटा दिया जाए तो इनके चरित्र आधे अधूरे रह जाएंगे। यूँ कहने को नारी को अबला कहा जाता है, पर आसुरी उत्पातों के कारण देवतागण जब घबरा उठे तो असुरों का संहार करने में मातृशक्ति दुर्गा ही समर्थ हुई थी। यह तो हुई शक्ति संगठन संबंधी बात, पर समाज के अन्य क्षेत्रों में भी नारी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जब पृथ्वी पर भागवत शक्ति के अवतरण की आवश्यकता हुई तो मनु तप करने लगे। उनका अकेले का तप सफल नहीं हुआ तो मनु पत्नी शतरूपा भी तपश्चर्या में लगी। फलतः तप सफल हुआ और शतरूपा ने कौशल्या के रूप में राम को अपनी गोदी में खिलाया। इसी प्रकार से भगवान के अवतरण हेतु द्वापर में पुनः आवश्यकता अनुभव हुई। प्राचीन उदाहरणों से सीख ग्रहण कर महर्षि कश्यप ने अपनी धर्मपत्नी अदिति के साथ तप किया। राम और कृष्ण भगवान हैं। अवतार सिद्धांत के विरोधी भी उन्हें महापुरुष मानते हैं, पर जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया, जिनकी गोदी में पैर पसारे, जिनका दूध पिया और जिनका संरक्षण व दुलार पाया, उन माताओं का गौरव राम और कृष्ण से कम नहीं है। भगीरथ द्वारा गंगावतरण के लिए तपश्चर्या की कथा सर्वविदित है, पर थोड़े ही लोग जानते हैं कि सूखे विंध्याचल को हरा भरा बनाने के लिए अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तपश्चर्या की और चित्रकूट से मंदाकिनी नदी को बहने के लिए विवश किया। इस उपाख्यान का उल्लेख रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान राम के चित्रकूट निवास प्रसंग में मिलता है। संतति निर्माण में माता की भूमिका पिता से 1000 गुना अधिक है। देवी आशीज के ने अपने पुत्र कांक्षीवान को अपना ही संरक्षण में रखकर शिक्षा दी थी और उसे विद्वान बनाने के साथ साथ योग विद्या में निष्णात भी बनाया। योग शास्त्र के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ ऋषि पंचशिख, जिन्होंने इस विषय पर कई ग्रंथ लिखे हैं, ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह ज्ञान उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किया। भरत, जिसकी नाम पर आगे चलकर इस देश का नाम ही भारतवर्ष पड़ा, का पालन पोषण अकेले शकुंतला ने ही किया था और
वह इतना पराक्रमी था कि बचपन में ही शेर के बच्चों से खेलता था। लवकुश के पालन पोषण वाल्मीकि के आश्रम में अभावग्रस्त स्थिति में सीता ने ही किया और उन्हें इस योग्य बनाया कि अजय हनुमान तथा लक्ष्मण को भी पराजित कर छोड़ा। उदाहरणों का अंत नहीं है। इन सबका सारांश यह है कि नारी को किसी भी श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने से रोकना अपनी व्यक्तिगत हानि तो है ही, पर समय और आज की मांग को दृष्टिगत रखकर सोचा जाए तो सामाजिक अपराध भी कहना पड़ेगा। आज हमारी दुर्दशा के लिए कुछ शताब्दियों की दास्ता ही जिम्मेदार नहीं है नारी पर, अब भी परंपरागत ढंग से लगे हुए प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। हमें स्वतंत्र हुए कितने ही वर्ष हो गए, किसी राष्ट्र को अपनी स्थिति सुधारने के लिए इतना समय कम नहीं है। आशय यह है कि स्थिति ज्यों की त्यों है, पर विकास जिस गति से होना चाहिए था नहीं हो पाया, कारण कि आधी जनशक्ति तो आज भी अपंग और बोझ बनी हुई है। शेष आधी जनशक्ति उसका दुर्वह भार ढोने में ही अपना समय और अपनी क्षमताओं का अधिकांश भाग लगा रही है। मूढ़ताओं, अंधविश्वासों, भ्रांतियों और कुरीतियों को पोषण देते हुए बहुत समय हो गया। उसका महंगा मूल्य भी चींटी की चाल से चलते हुए चुकाया जाता रहा है, पर अब वह क्रम भी अधिक नहीं चलने दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि तिजोरी में बंद रखी लक्ष्मी न बढ़ती है न कोई काम आती है, वरन इस मायने में घाटा ही देती है कि उसकी रक्षा चौकीदारी के लिए न जाने क्या क्या सरंजाम जुटाने पड़ते हैं। देवलोक की लक्ष्मी के संबंध में की जाने वाली आकर्षक कल्पनाएं कितनी सत्य हैं और कितनी मिथ्या यह तो नहीं मालूम, पर धरा की चार दीवारी बड़ी सी तिजोरी में बंद गृह लक्ष्मी के संबंध में यह तथ्य पूरी तरह लागू होता है। सभी चाहते हैं कि अतीत का गौरव वापस लौटे, देश में घी दूध की नदियां बहें, सुख शांति बढ़े और राष्ट्र की प्रगति हो, लेकिन इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अतीत काल की तरह मातृशक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सद्गुण तो वह जादू है जिसकी प्रशंसा शत्रु को भी करनी पड़ती है। धन्यवाद।